हेलो बच्चों, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही लाजवाब है। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया जो है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तब उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस Cl2। ये एग्जांपल हम ले लिए और इधर ले लिए 2HCl। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और एक एग्जांपल ले लेते हैं CaCO3 अब प्लस, इसको तोड़ते हैं पहले, तो ये हो जाएगा अपना CaO प्लस CO2। क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिए, हम ये दो एग्जांपल लिए। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है। यहां देखिए, कोई भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बना है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तब हम उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, एक यौगिक टूटा तो दो या दो से अधिक, एक से अधिक है ना, एक से अधिक भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाया, तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें होता है दो पार्ट। क्या क्या होता है बच्चों? ये जो एरो का चिन्ह दिख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना एरो का चिन्ह, एरो के इधर वाले चिन्ह अर्थात जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है? क्या कहते हैं बच्चों इसको? अभिकारक है। और जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो अभिकारक हो गया, लेकिन भाग लेने के बाद अभिक्रिया हुआ, उसके बाद जो चीज हमको मिला रिजल्ट में, उसको हम बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है, जो निर्माण किया उसको बोलेंगे प्रतिफल। और जो दो पदार्थ जो भाग लेने वाले पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक कहते हैं। और इसके द्वारा जो चीज बना उसको हम कहेंगे प्रतिफल। चीजें क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद आता है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। देखते हैं दोस्तों, हम इसको साफ करते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, उसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसका निम्न विशेषता है। पहला नंबर क्या होता है बच्चों, हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए तो बच्चों, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की मुख्यतः 5 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं? 5 विशेषताएं। पहला नंबर देखिए, गैस की उत्पत्ति। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से भाग लेकर कोई भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बना रहा है, एक से या एक से अधिक, तो उसमें जो है क्या होता है, गैस की भी उत्पत्ति होता है। तो हम एग्जाम्पल अगर देखें तो जिंक को जो है, Zn होता है जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
कौन सा अम्ल दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने के बाद जिंक क्लोराइड और गैस उत्पत्ति हो रहा है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रहा है। तो यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है? यहाँ हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रहा है, गैस निकल रहा है। उसके बाद अवक्षेप भी बनता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब अगर इसको अगर रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये एक अवक्षेप प्राप्त होगा हमें। क्या बनेगा दोस्तों? अवक्षेप प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। ये अपना अवक्षेप हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अवक्षेप का बनना, गैस की उत्पत्ति होना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो ये सारा परिवर्तन होता है कब? जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों। देखिए रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं बच्चों। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं, सॉरी, रासायनिक समीकरण अब हम जानते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके संकेत एवं सूत्र के माध्यम से उसको व्यक्त करने को ही बोला जाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है बच्चों। तो रासायनिक समीकरण का हम डिफिनेशन सीधा इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और साथ ही साथ आप नोट करते जा रहे होंगे। तो बच्चों रासायनिक समीकरण का हम डिफिनेशन बोलते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या होता है? कहलाता है रासायनिक समीकरण। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या ले लिए बच्चों? हाइड्रोजन अब प्लस क्लोरीन ले लिए। अब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या चीज बनाएगा? ये अभिक्रिया करने के बाद बनाएगा हाइड्रोजन और क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से उसका संक्षिप्त निरूपण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए यहां पे लिखा हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया। जो अभिक्रिया में भाग लेता है हम उसको कहते हैं अभिकारक। ये सारा चीज हम बता चुके हैं ना, अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने वाले पदार्थों के माध्यम से जो चीज बना उसको हम कहते हैं इधर प्रतिफल। क्लियर है बच्चों? हम इधर क्या कहते हैं? इसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे रासायनिक अभिक्रिया में ये चीज भाग लिया और जो चीज बनाया, इन सारे चीजों को संकेत एवं सूत्र की माध्यम से उसका संक्षिप्त निरूपण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसका संक्षिप्त निरूपण, हाइड्रोजन तो H2 प्लस है तो प्लस, क्लोरीन है तो Cl2, एरो का चिन्ह दिए। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। अब यहां 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है तो यहां 2 आ जाएगा। अब ये सब कैसे आ रहा है? अगर आपको इन सारी चीजों का समझदारी नहीं है, नहीं जान रहे हैं इन सारी चीजों को, आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम इसका वीडियो तब बना देंगे। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो बच्चों यहां पे क्या होता है कि इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, ठीक है बच्चों।
अब रही बात कि सर केमिकल रिएक्शन हम तो समझे, लेकिन इसको लिखने का नियम बताइए। तो सबसे आसान हम एक चीज बताते हैं बबुआ आपको कि इसको लिखने का नियम भी कुछ कुछ है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेडिंग लगा देते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, हम इसको हेडिंग लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए हेडिंग है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। ठीक है, अब इसके लिखने के कुछ मुख्य नियम क्या क्या है हम आपको समझा देते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। देखिए, हम कोई एक अभिक्रिया ले लिए A प्लस बी, एरो का चिन्ह C प्लस डी, कुछ इस प्रकार से कोई अभिक्रिया बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे होता क्या क्या है कि जो अभिकारक है मेरा, जो मेरा अभिकारक है उसको अलग करने के लिए, जब दो तत्व है और दो तत्व आपस में भाग ले रहे हैं, तो इसको अलग करने के लिए बीच में प्लस चिन्ह दिया जाता है। जी बिल्कुल, क्या दिया जाता है, प्लस चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और अभिक्रिया के बाद कि वो अभिक्रिया किस ओर हो रहा है उस चीज को दर्शाने के लिए एरो का चिन्ह दिखाया जाता है कि अभिक्रिया किस ओर से किस ओर की ओर हो रहा है। अगर अभिक्रिया इधर से होकर के इधर मेरा प्रतिफल बन रहा है, ये अपना अभिकारक है, ये अपना क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारकों को अलग करने के लिए अगर दो अभिकारक, दो पदार्थ है कोई, तो उसको अलग करने के लिए हम इसमें क्या देते हैं, धन चिन्ह देते हैं, प्लस चिन्ह देते हैं। और क्या होता है, ये एरो चिन्ह इसलिए लगाते हैं ताकि हमको इस अभिक्रिया में पता चले कि अभिक्रिया किस ओर से किस ओर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें यह हमको अभिक्रिया दिखता है। और इधर जो मेरा प्रतिफल प्राप्त हुआ है ना बच्चों, तो प्रतिफल में भी अगर एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है तो हम उसे अलग करते हैं किस माध्यम से, बीच में प्लस चिन्ह डाल के अलग करते हैं। तो ये होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है दो टाइप होता है। क्या होता है, रासायनिक समीकरण का दो टाइप, क्या क्या, आइए देखते हैं। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण जो है ना, रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का बच्चों जो है इसका दो टाइप, क्या क्या, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित, और दूसरा हो गया आपका असंतुलित, संतुलित। ठीक है बच्चों, तो ये दो टाइप है इनका। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या है इसका, ये दो टाइप है। एक को क्या बोलेंगे हम, संतुलित, और दूसरा क्या हो गया अपना, देखिए इसका दो टाइप, रासायनिक समीकरण का दो टाइप, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये दोनों टाइप को हम आपको तुरंत समझा देते हैं, और किस प्रकार से, देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, H2 प्लस, इसको मिटाना है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2, एरो का चिन्ह दे दिए, HCl। अभी आपको इस एग्जांपल में समझाते हैं। देखिए अभी जो आपको ये अभिक्रिया दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है, केमिकल इक्वेशन दिख रहा है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण दिख रहा है ना। तो इस रासायनिक समीकरण में बच्चों हाइड्रोजन यहां दो ठो, यहां हाइड्रोजन एक ठो, यहां Cl दो ठो और यहां Cl एक ठो। तो इस प्रकार के समीकरण को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है अभी, इसको तब हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चीजें क्लियर है। अगर इसको हम बैलेंस कर दे, दो ठो हाइड्रोजन है ना, तो यहां दो डाल दिए, तो यह अपना हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। डिफिनेशन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या क्या हो जाएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों में परमाणु की संख्या समान होती है, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोनों बगल मतलब क्या,
प्रतिफल और अभिकारक में दोनों साइड जो है प्रत्येक तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होता है, तब हम उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि दोनों ओर प्रतिफल और अभिकारक दोनों ओर प्रत्येक तत्वों में परमाणु की संख्या यदि असमान होती है तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आसान है, हम आपको एक एक चीजें कंप्लीट में बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। बाय बाय दोस्तों।